नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र शुक्ला। यूं तो चुनाव की तपिश हिंदुस्तान में ठंडी होती जा रही है। भले ही प्रधानमंत्री के लिए चयन हो चुका हो, लेकिन दोनों दलों के राजनेता अभी भी एक दूसरे में जुगाड़ खोजने में लगे हैं। लेकिन अयोध्या के चुनाव को लेकर दोनों दल भले ही अपने अलग अलग गिनती करने में जुटे हों, लेकिन अयोध्या के मिजाज को लेकर हिंदुस्तान के लोग पूरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल 4,99,000 वोट भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह को मिले और शायद यही जुल्म हो गया। दरअसल यही संख्या यदि 5.5 लाख के पार होती तो अवधेश प्रसाद आज दूसरे नंबर पर होते और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह आज अयोध्या से जीत हासिल कर चुके होते। तो हमारे साथ तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज अयोध्या दर्शन करने पहुंचे हैं। उनके परिवार से उनके आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ अयोध्या को लेकर पॉजिटिव हैं तो कुछ अयोध्या वासियों को लेकर निगेटिव। इसके अलावा अयोध्या के तमाम संत महंत भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और अयोध्या की वो आवाम भी मौजूद है जिसने अयोध्या के हर एक पल को देखा है, यानी साल 1990 के उस दशक को भी देखा है, उस मंजर को भी देखा है जो अयोध्या में कहीं ना कहीं कहानी बना हुआ है। दुनिया अयोध्या की उन कहानियों को दोहराती है, अयोध्या के उस दिन को याद करती है और रोती बिलखती भी है। और उस दिन को भी दुनिया याद करती है जब 9 नवंबर को सुप्रीम फैसला अयोध्या को लेकर आया और न कि सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में बल्कि मुसलमानों के लिए भी एक भव्य मस्जिद बनाने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और उसके बाद अयोध्या की विकास की रफ्तार में न जाने कितने पंख लगे, बड़ी उड़ान अयोध्या ने उड़ी। लोकसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर ही लड़ा गया और पूरे हिंदुस्तान में एक राममय वातावरण बनाया गया, राम लहर बनाई गई। तो हम सबसे पहले सभी मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे साथ जय श्री राम का एक उद्घोष करें। जय श्री राम। महाराज जी हम आपसे ही सबसे पहले सवाल करते हैं और सीधा सवाल करते हैं कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार के बाद सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को लोग गालियां दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। क्या लगता है किस तरह के वो लोग हैं? क्या वो अयोध्या वासियों को राम भक्त नहीं मानते? देखिए, जिस प्रकार से अयोध्या वासियों का, अयोध्या एक आध्यात्म नगरी है और हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर का यह जन्मभूमि है। और अयोध्या वासी के बारे में भगवान ने स्वयं कहा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं उनको कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दी जा रही है। इसके लिए अयोध्या वासी बहुत ही दुखद है। सबसे पहली बात, अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, इसलिए संपूर्ण सनातनी के अंदर इतनी वेदना है जिसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस पीड़ा को फिर से उभारा जा रहा, वह अत्यंत निंदनीय है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। इस प्रकार से अयोध्यावासियों को नहीं गाली देना चाहिए। अयोध्या च परब्रह्म सरयुग सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्य हम। साक्षात परमात्मा ही अयोध्या के रूप में है और साक्षात जगन्नाथ भगवान के रूप में अयोध्यावासी हैं। इनको अगर किसी प्रकार की कोई अगर ट्रोल करे, गालियां दी, वह अत्यंत निंदनीय है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। उनको इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। आज बहुत कुछ बदल चुका है, फिर आखिर क्यों बीजेपी हार गई? अयोध्या के कुछ लोग अंधे हो चुके हैं जिनको शायद याद नहीं है कि यही अयोध्या में कार सेवकों पे और साधु संतों पे लाठी बरसाया जाता था, कार सेवकों पे गोली चलवाया गया था। आज कोठारी बंधुओं की आत्मा दुखी है, आज उनकी आत्मा भटक रही है। अब 500 वर्षों तक भगवान श्री राम लला सरकार टेंट पे थे, आज सिंहासन पे विराजमान हो गए। तो ऐसे राम विरोधी, ऐसे अयोध्या के विरोधी, मैं उनको अयोध्यावासी नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहता है। मैं शास्त्र का प्रमाण देता हूँ कि जब भगवान श्री राम अपने धाम जाने लगे थे तो अयोध्यावासी भी भगवान राम के साथ चले गई थी। केवल अयोध्या का जो सरजू था, उस सरजू से विक्रमादित्य ने जाना कि यही अयोध्या है। यह अयोध्यावासी नहीं है, यह काल नेमी है, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और जब विक्रमादित्य ने जाना कि यही सरजू है, यही अयोध्या है, तो जो लोग अयोध्या में जन्म लिए वो अपने आप को अयोध्यावासी कह दिए। मत शास्त्र कहता है कि जैसे भगवान का अवतार हुआ था, वैसे अयोध्या का अवतार हुआ था, वैसे अयोध्या वासियों का अवतार। महाराज जी आपके में और उन लोगों में क्या अंतर है जो अयोध्या वासियों को
गालियां दे रहे हैं, फिर आप में और उनमें क्या अंतर रह गया? अंतर नहीं है। जब यहाँ दुख लगता है, मेरे राम प्राण आधार है, ये मेरे राम का मंदिर बना हुआ है, और जो राम को ठुकरा दे, तो जब दुख लगता है तो आक्रोश में गाली देना भी उचित है, धर्म है। मेरे राम प्राण आधार है, मेरे राम विश्व के भारत है, मेरे राम आस्था है, मेरे राम जैसा कोई नहीं है। अब मैं अयोध्यावासी को कहना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री राम लला सरकार लंका पे चढ़ाई कर रहे थे, तो राम जी को मालूम था कि अगर अयोध्यावासियों को हम लेके जाएंगे तो ये सोने की लंका को देख करके रावण से समझौता कर लेंगे। कुछ अहिर जात में साइकिल को दिए, कुछ मुस्लिम लोग दिए। मैं आप पर्दा खोल रहा हूँ सच्चाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे दिल में आक्रोश है, मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है। मैं 2-3 दिन से भोजन नहीं कर रहा हूँ, अल्पाहारी कर रहा हूँ, ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं दुखी हूँ। बिल्कुल दुखी मत होइए महाराज जी, व्यथित मत होइए। हम आपसे ये सवाल लेते हैं, इसके बाद हम और महाराज जी दिवाकराचार्य जी में उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी की हार अयोध्या में हुई? कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, अति की हर चीज बुरी होती है। पहली अति स्वयं भारत के प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, ये इसके बाद इस अयोध्या लोकसभा फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी लल्लू सिंह जी 5 वर्षों में कभी एक बार किसी के घर नहीं गए। तीसरी, अयोध्या के लोग इतने त्रस्त हैं, आप अपने घर से निकलिए, पता चलता है मेन रोड पे जाने के लिए लाख, आप प्रशासन बोलते घूम के आओ। आप दूसरे किसी आप घूम के 2 किलोमीटर। लेकिन बहुत कुछ बीजेपी ने अयोध्या को दिया था, बहुत कुछ बीजेपी को दिया था, और बीजेपी ने शायद दुनिया में अयोध्या को ही मॉडल बनाया था। अयोध्या के नाम पर हर जगह उन्होंने वोट मांगा था, हर बार उन्होंने सरकार बनाने की अपील की थी। लेकिन अयोध्या से बीजेपी की हार होना, या यूं कहें कि फैजाबाद लोकसभा से बीजेपी की हार होना, कहीं ना कहीं अपने आप में हैरान कर देने वाली है। और जिस तरह से अभी महाराज जी ने भी कहा, और सोशल मीडिया पर भी लगातार अयोध्या वासियों को लोग कोस रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से देख रहे हैं? ये मैं आपको बता दूं कि ये हार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ना ये हार मोदी जी की है। यहाँ से जितने भी लोग हारे हैं, सारे प्रत्याशी हारे हैं। ये हार प्रत्याशियों की है। 5-5 साल अपने घर से निकले नहीं, किसी के सुख और दुख में ये शरीक नहीं हुए। ये हार टोटल प्रत्याशियों की है, चाहे ये फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र हो या बगल में बस्ती जिला हो, हरीश द्विवेदी जी हो, 5 साल अपने घर से निकले नहीं। और जब लोग पूछे तो कहते हैं आप मुझको कहाँ वोट देते हो, आप तो मोदी जी को वोट देते हो। इस तरह से बोले थे, इस तरह से रिकॉर्ड भी है, ये वीडियो में रिकॉर्ड भी है। ये कुछ लोगों के पास ये रिकॉर्ड है। ये हार प्रत्याशियों की हार है, ना ये बीजेपी की हार है, ना मोदी जी की हार है। महाराज जी क्या ये प्रत्याशी की हार है? नहीं, देखिए कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे, कुछ तो एक बयान और फिर सब कुछ समाप्त। लल्लू सिंह जी का मात्र एक गलती है कि क्योंकि अवस्था हो गई है उनकी, और थोड़ी जुबान लड़बड़ाने की वजह से उनको जो कहना था वो कह नहीं पाए। उनको कहना चाहिए था कि इस बार जब मोदी जी 400 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे तो वो नियम, वो कानून जो आज भी भारत ने लागू नहीं कर पाया, जो संविधान में निहित है, और जो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये लागू किया जाना चाहिए, उसके बाद भी नहीं हो पाया, वो लागू किया जाना चाहिए। ये कहने के बजाय जो उन्होंने यह कहा कि भारत में संविधान, जब मोदी जी 400 क्रॉस कर जाएंगे तो संविधान बदला जाएगा। एक बयान छोटा सा, और फिर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से सीट हार गई। लेकिन दुखद है, दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि अयोध्या आध्यात्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, और ये वो भूमि है जिसने मानवता को जन्म दिया है, जो प्रभु श्री राम की मर्यादा से जानी जाती है। अयोध्या वासियों के लिए, जैसे अभी हमारे सारे महाराज लोग, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाजपा ठेकेदार तो नहीं हिंदुओं की, सनातन धर्म का ठेका तो बीजेपी ने नहीं ले रखा है। आखिर समाजवादी पार्टी को अगर वोट मिला है तो दर्द किस बात का है? अवधेश प्रसाद जी को किसी हिंदू भाई ने जाकर राम जी का पट्टा पहना दिया। न्यूज 18 का अभी उनका हाल ही का बयान है। तो न्यूज चैनलों से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जो है मैं किसी ने आया मुझे पहना दिया, मेरी विचारधारा क्या है वो लोग जानते हैं। अर्थात कि आप राम नाम के पट्टे का आप इस प्रकार से विरोध करते हो। हम सारे लोग, पूरे भारतवासी राम नाम का पट्टा पहनते हैं। अवधेश प्रसाद जी, मैं अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप कौन सा पट्टा पहनते हैं? पूरे भारत समाज राम नाम का पट्टा पहनता है। आप भी स्पष्टीकरण दीजिए कि आप कौन सा पट्टा पहनते हैं। आप अयोध्या किसी लोकसभा के नाम से नहीं जानी जाती है।
अयोध्या प्रभु श्री राम के नाम से जानी जाती है। अयोध्या राजा रामचंद्र की राजधानी के नाम से जानी जाती है। अयोध्या जिस राम मंदिर को मोदी जी ने बनवाने का काम किया है उस राम मंदिर से जानी जाती है। आज आपने अयोध्या लोकसभा जीत लिया तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को आप चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी मुझसे डर गए, मैं आओ मैं जिताता हूं, दिखाता हूं, बताता हूं क्या कर लेंगे। मैं बता रहा हूं, मैं दिवाकराचार्य आपकी जमानत न जब्त करवा दूं, तैयार हो जाओ और आप अपना इस्तीफा सौंप दो। संकल्प लेने से पहले आपकी मैं जमानत जब्त करवा। सब कुछ महाराज जी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अयोध्या विकास पकड़ रही थी, विकास की रफ्तार पकड़ रही थी, तो आखिर हारी क्यों? फैजाबाद लोकसभा से क्यों चुनाव हारी? चुनाव अयोध्या ने नहीं हारा है, अयोध्या से भाजपा ने लीड किया है। चुनाव हारने के कई कारण हो सकते हैं, स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो कारण था कि नवतपा के समय, प्रचंड गर्मी के समय चुनाव हुआ है। भाजपा का साइलेंस वोट होता है, तो प्रचंड गर्मी के कारण बहुत से लोग नहीं निकले, फिर भी अयोध्या ने जिताया है। और अयोध्या का ही प्रभाव है कि पुनः नेहरू जी के बाद अगर भारत के सत्ता पर तीसरी बार कोई रिपीट कर रहा है, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में शपथ ले रहे हैं, तो अयोध्या और रामलला की ही कृपा है। अच्छा महाराज जी, देश से लोग जो है, देश में सोशल मीडिया ट्रेंड हो रहा है, अयोध्या वासियों को लोग गालियां दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अयोध्या से वो चुनाव नहीं हारे, फैजाबाद लोकसभा से चुनाव हारे हैं, भीषण गर्मी थी, तेज गर्मी थी, आखिर उन्हें क्या जवाब दे रहे हैं? पहली बात, मैं बहुत सारे लोगों को जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि ये 2024 में ना लहर नहीं ललकार है, और फिर से 2024 में मोदी जी की सरकार है। ये पूरे देश में और हर घर में जाएगा वो आवाज कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, सबके साथ सबका विकास करूंगा। और जो कार्य मैंने शुरू किया था, जो विकास की रथ मैंने निकाली थी, वो विकास का रथ घर घर तक जाएगा। और अयोध्या का ये गुलजार जो 2 दिन तक बंद था, मैं लगातार अपील कर रहा हूं सबसे कि जो अयोध्या को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि आप जहां हैं वहीं साइलेंट हो जाइए, चुप हो जाइए, क्योंकि अतिशय प्रिय मोह हिया के बासी, ये अयोध्या भगवान राम की सुख धामदा पूरी सुख राशि है, मतलब हर सुखों को देने वाली है, परमानंद को प्राप्त करवाने वाली है। और उस अयोध्या के लोगों को जो भगवान राम स्वयं कहते हैं कि यहाँ के रहने वाले मुझे अतिशय प्रिय हैं, और भगवान राम ने भी अयोध्या के जनता जनार्दन के जनादेश को स्वीकार किया था, और इसीलिए तो भगवान राम 14 वर्ष वनवास चले गए थे, इसीलिए तो माता सीता जी का परित्याग कर दिया था। ये जनादेश भगवान ये आंसू कैसे? नहीं, ये आंसू नहीं है, ये आंसू नहीं है, विभिषका है। ये विभिषका उस समय की है ना जब अयोध्या में रक्त रंजिश की गई थी 90 के दशक में। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि अयोध्या में आज कुछ लोग विवरण दे रहे हैं बड़े मोटे से टीका लगा के। मैं खेद प्रकट करता हूं सारे लोगों की, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, प्रभु श्री राम जो विराजमान है राम मंदिर में, वो आपको सुंदर मति प्रदान करें, और आपको आपका मार्ग प्रशस्त हो, जिस पथ पे आप चलने आए हो उस पथ पे आप चलिए। जिस प्रकार से आप एक संसदीय क्षेत्र जीत जाने के बाद मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं। नेत्री लक्ष्मी सिंह जी हैं, आपने कोतवाली नगर में एक शिकायत की हुई है, शिकायती पत्र दिया हुआ है, क्या है शिकायती पत्र? शिकायती पत्र में मैंने, चूंकि मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे देख रही थी, कुछ युवा भाई और अन्य लोग जिनको मैं नहीं जानती हूँ या शायद कोई इधर का नहीं जानता होगा, अयोध्या के लोगों को, अयोध्या की जनता को, अयोध्या के संतों को, अयोध्या के लोगों को लगातार अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, अभद्र गालियां दे रहे थे। तो इसलिए मैंने उनके खिलाफ आज प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बाकी आगे जो होगा वो अपशिष्ट नेतृत्व जाने उन्हें क्या करना है। अच्छा, इस हार की असल वजह क्या मानती है, किस तरह से क्यों हार हुई? देखिए, हार की यदि बात कर रहे हैं तो हार में वही हो गई, अंतर्द्वंद हो गया कुछ। रही बात अयोध्या से, तो बीजेपी जीती हुई है। बाकी अन्य जो विधानसभाएं हैं वहाँ पे कुछ षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र किया है, जिसकी वजह से बीजेपी का आज इस चीज बीजेपी का जो नेतृत्व है उस पर काम कर रहा है। आप अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा ही बीजेपी का सम्मान किया हुआ है, बीजेपी को स्वीकार किया हुआ है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं दूरी थी, परहेज थी। क्या वजह थी? ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हार बीजेपी की नहीं है, ना ये बीजेपी की हार है, ना ये मोदी जी की हार है। ये हार 100% प्रत्याशी की है। अगर प्रत्याशी इस 2024 लोकसभा में अपने घर से निकले होते, गांव-गांव में जाकर अगर उन्होंने प्रचार किया होता, हर लोगों के सुख दुख में शरीक हुए होते, तो यहाँ से हार नहीं होती। हार नहीं होती। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बस्ती का हूँ। बस्ती के रहने वाले हैं। बस्ती में भी हरीश द्विवेदी हार गए, यहाँ भी। मेरा संदेश सीधे मोदी जी को है, यह हार सबका साथ, सबके विकास की हार है।
जिसका साथ उसका विकास होना चाहिए। इस सरकार, ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में सबका साथ सबका विकास होगा, आपको सबका साथ नहीं मिलेगा। जिसका साथ उसका विकास अगर आपकी सरकार ने नारा दिया होता तो 400 नहीं 450 पार हो गया होता। जिसका साथ उसका विकास होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता, ना आपको सबका साथ मिल सकता है। जो लोग आप पांच आप मानते हैं कि कुछ कमियां रह गई थी? बिल्कुल कमियां रह गई हैं, तो शीकरण होना चाहिए। जो अपना जो आपका है, जो अपना जो आपके खून पसीना बहाता है, उसका उसके लिए आपको जी जान से लगना चाहिए। जिसका साथ उसका विकास, सबका साथ सबका विकास क्या नहीं। लगता है कितनी दम? बहुत दम है, इस बात में दम लग रही है? बिल्कुल दम है। क्या कहेंगे? जनता की उपेक्षा, अच्छा, जनता को उपेक्षित किया किस तरह से आप बोल रहे हैं? क्या उपेक्षित लगे? किस अयोध्या की जनता को पूरा पूरा उपेक्षित किया गया। अयोध्या के जनता उपेक्षित नहीं है। आज के जमाने से अच्छी जनता सुखी कभी नहीं थी। इस सरकार ने भिक्षा मांगने वाले से लेकर के जेट बनाने वाले तक के लिए काम किया है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, निष्क्रिय हैं, तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, आपको राशन चावल मिल रहा है। आप अगर कंपनी लगाए हैं तो आप अपना काम कीजिए, खूब ढंग से कीजिए। आप नहीं दिए हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, मैं भी तो कह रहा हूँ। हमने क्यों कहा जिसका साथ उसका विकास? इस सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है। हाँ, कार्यकर्ताओं में बहुत कमी रह गई है। हमारे बस्ती में कार्यकर्ता केवल प्रत्याशियों के आगे पीछे लगे रहे चमचागिरी में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भैया देखो, मैं आपके काम कर रहा हूं। राजस्थान से आए। बाहर के लोग अयोध्या वालों को बहुत ज्यादा अभद्र टिप्पणी बोल रहे हैं। अयोध्या वालों को उस दौर का याद दिला रहे हैं कि जब माता सीता को भी अयोध्या वासियों ने बोला था, उन्हें अग्नि परीक्षा तक देनी पड़ी थी। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या अयोध्या वालों के विरुद्ध इस तरह से टिप्पणी करना जायज है? ये जायज नहीं है। हमारे को भगवान राम के साथ में रहना चाहिए था। पहले भी अयोध्या वाला ने यही बोल के सीता माता का बहुत वो किया था। इसीलिए सबको अपना अपना बलिदान देना चाहिए और भगवान राम के लिए सब ने अपना अपना सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, राम के लिए सपोर्ट करना चाहिए। आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की पार्टी है? हाँ, भगवान राम की है और वो हमारे हिंदू और राम के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, राम जी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। महाराज जी, आपसे समझेंगे, क्या रिएक्शन है जब अयोध्या वालों को लोग बहुत ज्यादा अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत ज्यादा उनके विरुद्ध बातें लिखी जा रही, कही जा रही हैं? ये अनभिज्ञ और मूर्ख लोग हैं, जिनको अयोध्या के बारे में नहीं पता है, जिनको राम के बारे में नहीं पता है और जिनको राम सेवकों के बारे में नहीं पता है। ये वही अयोध्या है। जब से राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है, कितना गोली खाया है, कितना कष्ट सहा है, उसके बाद भी यहाँ से राम जन्मभूमि से, अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराती रही। यही विधायक, यही सांसद जी हैं। 5 बार यहाँ से विधायक रहे, यही अयोध्या वासियों को जिताए हैं। 2 बार सांसद रहे, इस बार भी ये रहे। लेकिन जब आप अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों के सुख दुख में आप नहीं शामिल होंगे, तो कब तक आप दूसरे के नाम पे रोटी खाएंगे? कब तक दूसरे के भरोसे आप पेट भरेंगे अपना? अच्छा, बहुत लोग महाराज जी ये कह रहे हैं कि अधिग्रहण को लेकर के उदासीनता रही प्रशासन और सरकार की। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट में जिनका सीधा सरोकार रहा है राम मंदिर आंदोलन से, उनको नहीं शामिल किया गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि संतों से कोई सलाह ही नहीं ली गई। अगर उनसे सलाह ली जाती तो शायद विकास और बेहतर होता। विकास में जो बाधाएं हैं वो नहीं है। क्या वाकई यही सब कारण है आज जो अयोध्या जैसी जगह से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली? नहीं, पहली बात तो आप ये दोबारा नहीं कहिएगा कि अयोध्या जैसी जगह से हारे हैं। अयोध्या जैसी जगह से नहीं हारे हो, अयोध्या से लीड किए हैं। रही बात विचार विमर्श की, तो अगर वो अयोध्या के स्थानीय नागरिकों से, यहाँ के संतों से, यहाँ के व्यापारियों से बैठ करके विचार विमर्श किए होते तो हमको लगता है इसका बेहतर प्रमाण होता। रही बात राम मंदिर का, तो राम मंदिर ने जरूर हमको एक गौरव प्रदान किया है विश्व में, लेकिन हमको असुविधाएं, हमारे लोकल जो यहाँ के निवासी हैं, चाहे व्यापारी हो या गृहस्थ हो या संत हो, असुविधा किया है। कल तक यही भारतीय जनता पार्टी बैरिकेटिंग का विरोध करती थी जगह जगह पर, अन्य पार्टियों के समय। आज यही भारतीय जनता पार्टी जगह जगह बैरिकेटिंग लगा रखी है। प्रशासन से क्यों नहीं पूछती है? लोकल आधार कार्ड दिखाता है, फिर भी एकदम एंट्री नहीं कर पाता। आप जिस जगह खड़े हैं, ये मेन रोड राम हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन को जोड़ता है, कनक भवन, हनुमानगढ़ी सब्जी मंडी को जोड़ता है। किसी को राम हॉस्पिटल जाना है, मर जाएगा बीच में, नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से उसको राम हॉस्पिटल जाने में 5 बैरिकेटिंग पार करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं हर कोई संपन्न है उसके पास 4 व्हीलर होगा और उसका पास होगा, वो दूसरे के 4 व्हीलर का किराए के गाड़ी का सहारा ले सकता है। ऐसी स्थिति में यहाँ की वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि मैं वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा। लाल बत्ती खत्म करने से वीआईपी कल्चर नहीं खत्म होता है। आज उन्होंने भूजे की तरह गनर बांट रखा है, जिसका सोर्स से तुरंत उसको वीआईपी कल्चर प्रोटोकॉल मिला। क्यों मिल रहा भाई? आम नागरिक, अयोध्या का नागरिक नहीं है। वो भीड़ में लाइन लगा करके 3 घंटे दर्शन करेगा, और किसी का संपर्क है ट्रस्ट से, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से, तो वीआईपी दर्शन करेगा। क्यों करेगा? अयोध्या का नागरिक संघर्ष नहीं किया, अपना खून पसीना नहीं बेचा है, उसमें दिया है।
इसलिए बहुत जरूरी है सरकार को भी, संगठन को भी, यहाँ के प्रशासन को भी कि यहाँ के नागरिकों से, यहाँ के संतों से, यहाँ के व्यापारियों से बैठ करके परामर्श करे, उसका निस्तारण करे। बिल्कुल। तो महाराज जी, लगता है कि कहीं चूक हुई? देखिए, कहीं न कहीं जो मूलभूत की जो सुविधाएं हैं, उस सुविधाएं में कहीं न कहीं चूक है। उस पर विचार विमर्श करके इस मूलभूत सुविधा को सुधार करना चाहिए। यहाँ के लोग पूछे कितनी बार यहाँ के संतों के साथ बैठ करके, यहाँ के व्यापारियों के साथ बैठ करके इन्होंने परामर्श किया? एक बार किया? नहीं किया। हर बार चुनाव आता था, यही आरएसएस संगठन के लोग बैठ करके यहाँ के नागरिकों से, यहाँ के संतों से। महासचिव चंपत राय तो अयोध्या में ही रहते हैं, अध्यक्ष नृत्यगोपाल दास जी महाराज अयोध्या में रहते हैं। दिनेंद्र, हमारे चंपत राय, हमारे पूज्य अध्यक्ष जी महाराज श्री नृत्यगोपाल दास जी महाराज राजनीतिक पर्सन नहीं है, अध्यक्ष हैं, वो अपना काम करते हैं। रही बात चंपत जी का, वो भी राजनीतिक बहुत पर्सन नहीं है, उनका राजनीतिक बहुत लेन देन नहीं, लेकिन उनसे भी मिलने के लिए लोहा लेना पड़ता है। पता चलता है कि है नहीं, बाहर है, तो उनको नहीं। लेकिन और जो संगठन के लोग हैं, जैसे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, इन लोगों को बैठ करके यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के नागरिकों से, यहाँ के संतों से एक परामर्श करना चाहिए। आपकी क्या समस्या, आपकी क्या यहाँ मैं सुन रहा हूँ, पेपर में पढ़ रहा हूँ कि यहाँ के लोग जब अपनी समस्या लेके जाते थे तो लोग कहते थे तो मोदी योगी को वोट दिया है, मैं क्या करूँ? तो दिखा दिया जनता ने, ठीक है भाई जाओ। यानी प्रत्याशी लल्लू सिंह की कहीं न कहीं ये बात लोगों को नागवार गुजरी, और यही वजह है कि उस नागवारी ने उन्हें कहीं न कहीं हार का मुंह दिखाया। युवा है हमारे साथ, आप लोग अयोध्या के रहने वाले हैं, क्या वोट किया था इस बार? यस सर। क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पर वोट किया था? हम सर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे वोट किए थे। राम मंदिर एक वोट देने का केंद्र नहीं है, ये आस्था का केंद्र है। हम सब मंदिर पर वोट दिए थे। 2014 में जिताए बीजेपी को, 2017 में जिताए, 2019 में जिताए, 2022 में जिताएंगे। क्या ये प्रजातंत्र थोड़ी है? ओ क्या कहते हैं, राजतंत्र थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। यहाँ हार जीत लगा रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया गया तो बीजेपी विरोधी है या आरएसएस विरोधी है या राम मंदिर का विरोधी है। लेकिन बाहर के लोग तो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ अयोध्या के बारे में कह रहे हैं। देखिए, बाहर के लोग स्थानीय समस्याओं के बारे में क्या जाने, पहली बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव है, चुनाव में हार जीत सबकी लगी रहती है। आज हारे हैं, कल वो मेहनत करें, सीखें, सबक सीखें, जीते। किन मुद्दों पर हारे वो जाने, किस प्रत्याशी का। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मैंने पढ़ी, उसमें साफ कह रहे थे कि अयोध्या का तो ये इतिहास ही रहा है, जो भी इनका साथ देता है उसके खिलाफ ये बात करते हैं। सीता जी के बारे में उन्होंने जिक्र किया। देखिए, जब ये हारते हैं या कहीं भी कुछ होता है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे अपने आप को भगवान से कंपेयर करने लगती है, हर मुद्दे पे। इस बार जब जीत के प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचते हैं तो वहाँ पे जय श्री राम नहीं जय जगन्नाथ बोलते हैं। तो हमारे प्रभु श्री राम का उन्होंने वहाँ पे भी अपना अपमान करने का काम किया। इस आधार पर जेपी नड्डा को अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए, जिन्होंने आरएसएस के बारे में कहा कि ये हमारे को, हम इनसे नहीं हैं, ये हमारा अपना वर्चस्व है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गाजीपुर के रहने वाले। गाजीपुर से आए हुए हैं। अयोध्या वालों को बाहर से लोग गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ये हमारा सही मानना है, अयोध्या ने भाजपा को जिताया है, लेकिन अगल बगल के लोग भाजपा को हराए हैं। कारण लल्लू सिंह जिन्होंने बेमतलब का बयान दिया कि 400 पार होंगे तो संविधान बदल देंगे, और उन्हीं का फायदा विपक्षियों ने उठाया। महाराज जी, कैसे आखिर आप जो है इस बात को कह रहे हैं? यहाँ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनका साफ कहना है कि अगर प्रत्याशी इस तरह से बयानबाजी न करते या जन समस्याओं को सुनते तो शायद ये हार आज फैजाबाद और अयोध्या से न देखने को मिलती। देखिए, थोड़ा सा त्रुटियां हुई है, उस त्रुटियों को स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार से विपक्षी ने एकजुटता करके जातिवाद के ऊपर आकर के वोट किया गया, जो है जातिवाद के ऊपर जो ये काम किया गया, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बातों। आप कार सेवा में रहे हैं? जी हाँ, हम कार सेवा में रहे हैं। जब यहाँ कत्लेआम हुआ, मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाया। आज वही उनके पुत्र कह रहे हैं कि राम को मानने वाले जो व्यापारी थे वो चले गए, असली राम भक्त आ रहे हैं कि जो कार सेवकों को हिंदुओं पर गोली चलवाया जिसने। अच्छा, आपके पिताजी के भी जो है उस वक्त गोली लगी थी 1990 में। 2 नवंबर 1990 को पिताजी को गोली लगी थी। अयोध्या में ही गोली लगी? अयोध्या में। जब सर यहाँ पे अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे, उनकी जब जीत हुई, कैसा लगा आपको? बहुत दुख हुआ। क्या वजह था, क्यों दुख हुआ? वजह तो तमाम है, तमाम वजह अभी महाराज जी ने बताया, तो सारी वजह एकदम सत्य है।
अच्छा, महाराज जी ने जो जानकारी दी बिल्कुल सही है। देखिए तो लोगों में उत्साह है, भगवान राम के प्रति आस्था भी है और कहीं न कहीं भगवान राम के प्रति जो है सम्मान भी है। भाजपा ने जिस तरह से अयोध्या के विकास की रफ्तार पकड़ाई थी, भाजपा का भी इन लोगों ने पुरजोर स्वागत भी किया, लेकिन जो कमियां रहीं उसे भी गिनाने में पीछे नहीं हटे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब लगातार अयोध्या के से आए हुए इस पूरे परिणाम को देख रही है, समझ रही है और आगे क्या कुछ करना है उस पर विचार भी कर रही है। फिलहाल दीजिए इस बुलेटिन में मुझे इजाजत। नमस्कार।